आज हम इस वीडियो के अंदर हम रजिस्टर इन सीरीज, रजिस्टर इन पैरेलल और एडवांटेज ऑफ पैरेलल की बात करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे लिए क्यों सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, सबसे ज़्यादा एडवांटेजफुल क्यों होता है, तो सीरीज क्यों नहीं होता। तो हम इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे रजिस्टर इन सीरीज, पैरेलल, के फॉर्मूले वगैरह डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था, कंडक्टर के बारे में पढ़ा था, इंसुलेटर के बारे में पढ़ा था, चार्ज के बारे में पढ़ा था, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, है ना, और रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था। अगर जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। क्लियर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं रजिस्टर इन सीरीज। हमारे जो रजिस्टर होते हैं सीरीज के अंदर वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, पहली बात तो बेटा आपके दिमाग में एक टर्म आना चाहिए, सबको आई थिंक पता होगा कि सीरीज क्या होता है। अगर किसी को नहीं पता है कि सीरीज क्या होता है तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। बेटा सीरीज क्या होता है, सीरीज हमारा वो होता है अगर आप किसी भी वायर के अंदर, मतलब ये बात ध्यान रखिए, सीरीज वो होता है जिसके अंदर सिर्फ सिंगल वायर होता है। क्लियर है। सीरीज वो होता है जिसके अंदर सिर्फ सिंगल वायर होता है। मतलब क्या, अगर आपने जिस भी वायर के अंदर करंट फ्लो किया, जिस भी सर्किट के अंदर आपने करंट फ्लो किया, जितना आपने करंट भेजा उतना ही करंट आपको मिल गया। मतलब क्या, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। आप ये बात ध्यान रखिए, मतलब करंट की डायरेक्शन यहाँ पे चेंज नहीं होती, वो आपका सीरीज होता है। अगर जहां पर करंट बार बार चेंजेस हो जाता है वो आपका पैरेलल होता है। क्लियर है। चलिए तो बात करते हैं पहली बात का, क्या हम रजिस्टर इन सीरीज के बारे में बात करेंगे, बात देखेंगे इस वीडियो के अंदर कैसे कैसे वर्क करता है, इसका फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, इस पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, तो हम अगली वीडियो में देखेंगे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे कि इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। क्लियर। चलिए तो हमने माना कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा रजिस्टर है और हमने उन सबको बेटा क्या कर दिया, सीरीज के अंदर क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। क्लियर है। हमने उसको सीरीज के अंदर ज्वाइन कर दिया है और हमको क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस बताना है इस सर्किट के अंदर। क्लियर। सर्किट आप देख लीजिए, मैंने क्या माना है बेटा, मैंने 3 रजिस्टर माने हैं और मैंने इन सबको बेटा सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दिया, मतलब R1, R2, R3। क्लियर है। ठीक है। अब भैया सबसे पहली बात आपको सर्किट बनाना आना चाहिए। अगर आपको सर्किट बनाना नहीं आता है तो मैं उसके लिए एक वीडियो अपलोड कर दूंगा इस सेशन के बाद में। क्लियर है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं सर्किट पे ही डालूंगा कि सर्किट कैसे बनाते हैं, कि क्या क्या सर्किट के अंदर मेन चीज होनी चाहिए। क्लियर है। तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। क्लियर। चलिए तो अब अभी आप इसको समझिए कि मेरे पास क्या है, 3 रजिस्टर है आपके पास और आपने क्या कर दिया, उन सबको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। क्लियर है। सीरीज में कनेक्ट कर दिया और आपने क्या किया बच्चा, सीरीज में ही एमीटर कनेक्ट कर दिया। एमीटर क्या होता है ये आपको सबको अच्छे से पता होगा और भी मैं एक बार और डिफाइन कर देता हूं बेटा। एमीटर वो होता है जो आपका क्या करता है बेटा, करंट को मेजर करता है। अब आप एक बात बताइए, करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, करंट की बेटा ऐसा यूनिट होती है, और आपको अगर नहीं पता है तो बताता हूं, करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। क्लियर है। आपका बेटा हमेशा एमीटर सीरीज में ही कनेक्ट होगा, पैरेलल में कभी भी एमीटर किसी भी सर्किट के साथ कनेक्ट नहीं होगा। ये बात आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि एमीटर हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट होगा, पैरेलल में आप कभी भी कनेक्ट एमीटर को नहीं करेंगे। अगर आपको ये रीजन जानना है कि ऐसा क्यों होता है, सीरीज में ही क्यों कनेक्ट करते हैं, तो इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना के डाल रखा है, तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाकर देख लीजिएगा। क्लियर है। अब हमने एमीटर लगा दिया सीरीज में। ठीक है। उस सीरीज में एमीटर लगाया, वहां पे हमने बैटरी लगा दी, एक की लगा दी। की मतलब क्या, ऑन ऑफ करने के लिए। क्लियर। और हमने क्या किया बेटा, पैरेलल में हमने वोल्ट मीटर लगा दिया। ये बात भी आप अच्छे से याद रखेंगे, वोल्ट मीटर हमेशा आपका सर्किट के साथ पैरेलल में लगता है, कभी भी वो सर्किट के साथ सीरीज में नहीं लगेगा। सर्किट हमारा क्या है बेटा, ये बन रहा, मतलब क्या, हम इन तीनों पे ही देखेंगे करंट का इफेक्ट क्या है, इन हम रेजिस्टेंस पे ही देखेंगे करंट क्या चेंज हो रहा है, टोटल रेजिस्टेंस क्या है, सर्किट कैसे वर्क करेगा, तो इनकी वजह से वर्क करेगा, सर्किट इसकी वजह से तो वर्क कर रहा है। ये क्या कर रहा है, करंट जनरेट करेगा, और ये क्या करेगा, करंट को कैसे कैसे पास कराना है, कैसे कैसे करंट जाएगा, तो इस पे वर्क करेगा। हमेशा वोल्ट मीटर पैरेलल में ही कनेक्ट होता है। और ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है, इसके पे भी मैंने एक वीडियो बना के ऑलरेडी अलग सेपरेट वीडियो डाल रखा है, तो इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लगभग 5-7 मिनट की दोनों वीडियो आप देख लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस पर क्वेश्चन भी आता है कि वाई वी कनेक्ट एमीटर इन सीरीज। ठीक है। और इस पे आ सकता है वोल्ट मीटर वाई बी कनेक्ट वोल्ट मीटर इन पैरेलल, वोल्ट मीटर पैरेलल डोंट बी कनेक्ट इन सीरीज। तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए और बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर। वोल्ट मीटर की ऐसी यूनिट होती है बेटा वोल्ट। क्लियर। चलिए अब आपको सर्किट आप आई थिंक आपको अच्छे से पता चल गया होगा। चलिए
अब ये बता देते हैं बैटरी, ये क्या है बेटा, बैटरी। बैटरी में जो बड़ा सा जो आपको लाइन दिख रही है ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करती है, छोटी लाइन जो दिख रही है आपको नेगेटिव को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे ही हमारे पास क्या है बेटा, कई सारे शेल हैं, मतलब क्या, कई सारे इलेक्ट्रिक सेल लगे हुए हैं। जब एक से ज्यादा शेल लग जाते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं बच्चा, बैटरी बोलते हैं। क्लियर है। कोई बच्चा बोलेगा सर अगर मैं इन दोनों को छुपा दूं, इन दोनों को बस ये लगाऊं तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, शेल हो जाएगा। अब आपने क्या किया, ऐसे ही आपने ये 1 2 3 4 टोटल आपने शेल लगा दिए, तो ये बेटा एक से ज्यादा शेल लग जाते हैं तो उसको बोलते हैं बैटरी। क्लियर है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, अभी आप समझिए। क्लियर है। तो ये क्या है बेटा, आपका बैटरी। क्लियर है। अब बैटरी का बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव, छोटी वाली लाइन नेगेटिव को रिप्रेजेंट करती है। अब ये बात आपको पता है कि आपको जो करंट है बेटा पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव पे एंड करेगा। तो आपने क्या हुआ बेटा, पॉजिटिव से करंट निकलना शुरू हुआ, जब करंट निकलेगा एमीटर में जाएगा। एमीटर रीडिंग अभी तो कुछ नहीं देगा, क्लियर है ना, अभी रीडिंग कुछ नहीं देगा, जैसे सॉरी एमीटर रीडिंग देगा, एमीटर रीडिंग देगा। जैसे आपको करंट निकला एमीटर में जाएगा, एमीटर क्या करेगा, मेजर करेगा करंट आपका सर्किट में कितना जा रहा है। क्लियर। जैसे ही करंट गया, अब आप देखिए यहाँ पे करंट जा रहा है, जाने के बाद करंट इधर मुड़ गया, तो मतलब क्या, यहाँ पे कोई और दूसरा वायर नहीं है, सिर्फ क्या क्या, सपोज मानिए आपने क्या किया बेटा, 5 एम्पियर करंट निकाला। अगर आपको इस बैटरी ने 5 एम्पियर करंट निकाला तो क्या हुआ, ये 5 एम्पियर ऊपर जाएगा, 5 एम्पियर क्या होगा, इधर ही मुड़ गया, ऊपर कोई और वायर नहीं है। मतलब क्या, जितना अभी करंट निकला उतना ही जा रहा है, कहीं भी चेंज नहीं हुआ। जैसे ही करंट इधर मुड़ा, इधर जाने लगा, इधर जाने लगा, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जाते हुए क्या करेगा, सीधा इधर आएगा, कहीं भी करंट को क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ। 5 एम्पियर गया और 5 ही निकल के आ गया। तो मतलब क्या, ये पूरा सर्किट आपका क्या होगा बेटा, सीरीज में हो गया। आपके लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर आपने बोला कि करंट आपका कहीं भी चेंज नहीं होता, वो आपका सीरीज होता है। मतलब क्या, जैसे हम इधर गए, यहाँ पे तो 2 वायर दिख गए, एक वायर ये चला गया नीचे वोल्ट मीटर में, एक वायर ये चला गया, तो यहाँ पे तो करंट चेंज हो जाएगा। 5 एम्पियर अगर जा रहा है तो कुछ ऊपर जाएगा कुछ नीचे जाएगा, बेटा नहीं, नीचे आपका करंट बिल्कुल नहीं जाएगा, बहुत कम, मतलब ना के बराबर, जीरो करंट मान लीजिए। वोल्ट मीटर के अंदर क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से आपका करंट लगभग जीरो हो जाता है। क्लियर। जिसकी वजह से आपका करंट लगभग क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो हम इसको, इस वायर को कभी भी काउंट नहीं करते हैं। जब आपका अगर वोल्ट मीटर सर्किट में लगा हुआ है तो हम उस वायर की रीडिंग कभी नहीं लेते हैं, उस वायर को हम नहीं मानते कि वो हमारे सीरीज, हमारा सर्किट के करंट को इफेक्ट करेगा। क्लियर है ना। वोल्ट मीटर कभी भी सर्किट के करंट को इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से करंट अपने अंदर से अलाउ करेगा ही नहीं। जब करेगा नहीं तो करंट चेंज ही नहीं होगा। तो ये बात आपको याद रखना है। सिर्फ आपका करंट 5 एम्पियर निकला, 5 ही एम्पियर इधर चला गया। क्लियर है। ये आपका सर्किट सीरीज में हो गया। क्लियर। अब जब क्या होता बेटा कि एक से ज्यादा रजिस्टर सीरीज में लगे होंगे, अगर अब मैं आपसे बोलूं इस एक्स से लेकर वाई के बीच की डिस्टेंस बताओ, तो आप क्या करोगे, ये जितने डिस्टेंस पे लगा हुआ एक्स से इसकी डिस्टेंस मेजर कर लोगे, फिर एक्स से इसकी R2 की डिस्टेंस मेजर करोगे, फिर एक्स से R3 की डिस्टेंस मेजर करोगे। आप क्या करोगे, इन तीनों को टोटल को जोड़ दोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा इन सीरीज में। तो आपने क्या किया, इन तीनों रजिस्टर को R1 R2 R3, जब आपने इन तीनों को जोड़ दिया तो ये क्या होगा, एक टोटल रजिस्टर बन गया। पूरे सर्किट का क्या होगा, एक टोटल रजिस्टर बन गया, जिसको आपने नाम दे दिया RS। RS मतलब रजिस्टर इन सीरीज है। टोटल ये R1 R2 R3 है, जब आपने इन तीनों को जोड़ दिया है, ये सारे क्या है, सीरीज के अंदर टोटल रजिस्टर। क्लियर है। देखिए अब नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट बोला जा रहा है सीरीज के अंदर कभी भी करंट चेंज नहीं होता, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इसमें भी यही बोला गया है, करंट विल रिमेन सेम थ्रू ऑल रजिस्टर। मतलब क्या, इन सारे रजिस्टर से करंट जितना जाएगा वो सारा सेम रहेगा। अगर आपने 5 एम्पियर भेजा है तो 5 ही सबसे जाएगा, ये नहीं कि 5 यहाँ से जा रहा है, 4 यहाँ से जाएगा, 3 यहाँ से जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब सीरीज के अंदर करंट हमेशा सेम रहता है। क्लियर। टोटल वोल्टेज तो क्या होगा बेटा, इससे जो रजिस्टर से निकलेगा करंट, वहां पे वोल्टेज मेजर हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज मेजर हो जाएगा, यहाँ पर वोल्टेज मेजर हो जाएगा। तो आपका जो टोटल जो वोल्टेज आएगा सीरीज में वो आएगा V=V1 + V2 + V3। ठीक है। जो रजिस्टर R1 से पास होने वाला जो करंट पास होगा तो उसका वोल्टेज आ जाएगा, R2 से जो पास होगा उसका वोल्टेज आ जाएगा, R3 से जो करंट पास होगा उसका वोल्टेज आ जाएगा। क्लियर है बच्चा। तो ये आपका रजिस्टर हो गया, इन वोल्टेज जो रजिस्टर में जो वोल्टेज पास हो रहा है सीरीज के अंदर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर। अब बोला जा रहा है कि इनसे कितना वोल्ट पास होगा, इससे कितना वोल्टेज पास होगा, इससे कितना वोल्टेज पास होगा।
आपको अच्छा अब तक तो याद हो गया होगा ओम्स लॉ का फॉर्मूला। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। अब आपसे क्या पूछा है, सिर्फ R1 रजिस्टर से पूछा गया है करंट कितना पास होगा, तो मतलब क्या, जो I1 मैंने बोला यहाँ से I करंट पास हुआ, तो I करंट किससे जा रहा है, R1 से जा रहा है, तो मतलब क्या होगा, R1 का वोल्टेज निकाला हूं तो मतलब क्या, V1 इक्वल टू जो करंट निकला I, मतलब I तो करंट तीनों में सेम रहेगा, करंट रजिस्टर सीरीज में तो कभी भी करंट चेंज नहीं होता, तो I तीनों में सेम रहेगा, तो चेंज क्या हो रहा है R1, तो मल्टीप्लाई क्या होगा I इंटू R1, ये मेरा क्या हो जाएगा R1 से निकलेगा। अगर मैं R2 का वोल्टेज पूछूं क्या हो जाएगा, R2 का वोल्टेज जो है V2 इक्वल टू आई R2। अगर मैं R3 का वोल्टेज पूछूं तो क्या बन जाएगा, V3 इक्वल टू आई R3। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ऐसे ही आपने क्या किया, इन जब V1 V2 V3 की वैल्यू निकाली और आपने क्या कर दिया, ऊपर वाले इस फॉर्मूले V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 में जब आप क्या करेंगे बेटा, V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू, V3 की वैल्यू आप रख देंगे तो आपके पास क्या फॉर्मूला निकलेगा। क्लियर है बच्चा, तो आपके पास क्या फॉर्मूला निकलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आपने देखिए बेटा V1 V2 V3 आपने लिखा, अब आपने ऊपर पुट कर देंगे तो आपके पास बच्चा फॉर्मूला निकलेगा। देखिए आपने V1 की वैल्यू क्या रखी, IR1, V2 की वैल्यू लिखी आपने IR2, V3 की वैल्यू लिखी आपने IR3, इन तीनों को जोड़ दिया, करंट तीनों में सेम है तो आपने क्या कर दिया बच्चा, I कॉमन कर लिया। जब I कॉमन हो गया तो आपके पूरा अंदर क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3 बचा। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, I आपका कॉमन आ गया, R1 R2 R3 ब्रैकेट में बचा। इस V का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। क्लियर है, तो टोटल वोल्टेज है तो टोटल वोल्टेज सर्किट में क्या होगा, V इक्वल टू आई आर एस होगा, क्योंकि टोटल आपका जुड़ रहा है, टोटल आपका आर एस है, टोटल आपका वोल्टेज V है, तो टोटल आपका क्या होगा पोटेंशियल, टोटल आपका ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V इक्वल टू कैपिटल I इंटू कैपिटल आर एस। क्लियर है, तो आपने क्या हुआ बेटा, I इधर भी I तो पूरे सर्किट सेम रहेगा, तो बेटा इस I से I कट जाएगा और ये R आपका किसके बराबर आ जाएगा, आर एस आपका बराबर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका फॉर्मूला प्रूफ होता है। क्लियर है, बस आपको इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में याद रखना है। जब भी आपका रजिस्टर इन सीरीज होगा तो आपका रजिस्टर इन सीरीज होगा तो टोटल रजिस्टर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, अगर आपका वोल्टेज होगा तो क्या होगा, टोटल वोल्टेज जुड़ जाएगा। तो आपका रजिस्टर इन सीरीज का फॉर्मूला बनता है कैपिटल आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट हो मन में, अगर कोई क्वेश्चन उठ रहा हो तो आप नीचे कमेंट कर देंगे तो मैं वहां पे आपको जवाब दे दूंगा। क्लियर है, अगर आपको सेक्शन अच्छा लग रहा है तो भैया लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी करना मत भूलो। ठीक है, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे, रजिस्टर पैरेलल। क्लियर, अब बात करते हैं रजिस्टर इन पैरेलल। अब हम आपसे पूछते हैं भैया पैरेलल क्या होगा, तो पैरेलल आपको पता होगा कि सर जब एक से ज्यादा वायर किसी सर्किट में जोड़ेंगे, मतलब क्या, जब एक से ज्यादा वायर किसी सर्किट में जोड़ेंगे तो वहां पैरेलल बन जाएगा। अब आप पैरेलल का सीधा सीधा आंसर ऐसे भी दे सकते हैं, अगर सर जब बार बार करंट किसी भी सर्किट में चेंज होगा तो वो पैरेलल में होगा। क्लियर है, तो मैं आपको इसको डायग्राम की मदद से भी समझा दूंगा। क्लियर, देखिए क्या बोला जा रहा है, जब देखिए आपको जब रजिस्टर इन पैरेलल होगा उस केस में वोल्टेज आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा पूरे ईच रजिस्टर से। आपने पहले वाले केस में क्या देखा, आपने पहले वाले केस में देखा कि रजिस्टर आप इन सीरीज देख रहे थे, उसके अंदर करंट सेम था और वोल्टेज आपका क्या हो रहा था बेटा, बार बार चेंज हो रहा था। ठीक है, अब इन रजिस्टर इन पैरेलल में क्या हो रहा है, रजिस्टर इन पैरेलल में होगा आपका करंट तो बार बार चेंज होगा लेकिन आपका वोल्टेज पूरे सर्किट में कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है, तो आप ये बात अच्छे से दिमाग में रखेंगे, रजिस्टर इन सीरीज करंट आपका सेम, वोल्टेज आपका क्या होगा, चेंज करेगा। रजिस्टर इन पैरेलल करंट आपका चेंज होगा तो वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट हो जाएगा। वोल्टेज आपका मतलब सेम हो जाएगा। क्लियर है, हर रजिस्टर से पास होने वाला वोल्टेज सेम रहेगा। क्लियर, चलिए अब इसका हम सर्किट देख लेते हैं। सर्किट में क्या बोला जाता है, देखिए बच्चा ये आपके पास बैटरी पीछे की तरह मैंने आप बताया था, ये आपकी की है, ये आपका एमीटर है। आप जरूरी नहीं है एमीटर यहाँ लगा, आप यहाँ भी लगा सकते हैं, आप यहाँ भी लगा सकते हैं, आप यहाँ भी लगा सकते हैं। कोई वो चेंजेस नहीं है कि सर आपने पीछे वाले सर्किट में यहाँ लगाया था और इस सर्किट में आपने यहाँ लगा दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, जहां आपको मन करे वहां लगा लीजिए। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं हम आपसे यहाँ पे। देखिए बेटा अब क्या होता है, यहां से हम बढ़े, अब पॉजिटिव से करंट निकलेगा तो मैंने बोला I1 करंट चला। ठीक है, I1 करंट यहां से निकला, यहां तक तो भैया पूरा एक ही वायर है, बस मुड़ गया, यहाँ पे मुड़ गए। जैसे हम यहाँ पे आए तो मैंने क्या हुआ बेटा, मैंने बोला कि पीछे वोल्टेज वाले वायर को हम काउंट नहीं करेंगे, उसको छोड़ दीजिए। जैसे हम ऊपर गए तो 3 वायर दिख रहे हैं, 1 ये 2
ये 3, मतलब क्या, हर वायर से अलग अलग रेजिस्टेंस कनेक्ट है। ऊपर वाले पहले वाले वायर से रेजिस्टेंस कनेक्ट है R1, बीच वाले वायर से रेजिस्टेंस कनेक्ट है R2 और नीचे वाले वायर से करंट कनेक्ट है बेटा R3। क्लियर है? इस वायर से क्या रेजिस्टेंस कनेक्ट है बेटा R3। तो ये आपके 3 वायर है। यहाँ से सपोज आपने अगर 3 एम्पियर करंट भेजा तो वो क्या करेगा, या इस ए पॉइंट पे आके अब वो सोचेगा भैया मैं 3 एम्पियर मैं किधर जाऊँ, सारे मेरे सपोर्टिव है। हो सकता है 1 एम्पियर यहाँ चला जाए, 1 एम्पियर यहाँ चला जाए, 1 एम्पियर यहाँ चला जाए। क्लियर? हो सकता है 0.5 एम्पियर यहाँ चला जाए, 1.5 एम्पियर यहाँ चला जाए, 1 एम्पियर यहाँ चला जाए, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या कि यहाँ पे आके करंट क्या होगा बेटा, बार बार तो यहाँ पे आके करंट आपका चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये आपका सर्किट किस में हो गया, पैरेलल में हो गया। क्लियर है? तो इस पैरेलल में हो गया तो क्या होगा, इस पैरेलल में करंट आपका चेंज हो गया। जब आपका करंट आपका चेंज हो गया तो आपका क्या कांस्टेंट रहा, आपका कांस्टेंट रहा सिर्फ वोल्टेज। क्लियर है? वोल्टेज इन सबसे क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। मतलब ऐसा क्यों सर, आप ये हमें बता दीजिए कि वोल्टेज सेम क्यों रहेगा, ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए। बेटा वोल्टेज सेम इसलिए रहेगा क्योंकि आपका वोल्टेज का क्या होता है, जो वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। जब अब रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा तो मतलब क्या, करंट को ज्यादा पाथ कवर करना पड़ रहा है, तो वहां पे भी क्या हो गया बेटा, रेजिस्टेंस हाई हो गया। करंट को ज्यादा पाथ कवर करना पड़ेगा। यहाँ पे तो भैया सीधा सीधा रास्ता था, चले यहाँ से निकल गए यहाँ पे। अब यहाँ पे आके हम फंस गए कि हमको 3 रास्ते मिल रहे हैं। हम यहाँ से भी जाएंगे, अगर यहाँ से ऊपर वाले से जाएंगे तो भी रास्ता वही है, बीच वाले से जाओगे तो भी रास्ता वही है, नीचे वाले से जाओगे तो भी रास्ता वही है। तो इस पॉइंट पे आके वो क्या होगा, कंफ्यूज हो गया कि भैया किधर से जाऊं किधर से ना जाऊं। तो कुछ देर सोचेगा ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा, उसको टाइम लगेगा यहाँ पे यहाँ पहुंचने में, यहाँ से यहाँ पहुंचने। तो मतलब क्या, इसका भी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे तीनों में वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा अच्छे से, आई थिंक क्लियर है। चलिए अब जैसे यहाँ पे करंट निकला I1, कुछ करंट यहाँ से चला गया यहाँ पे पहुंचा, बीच वाले कुछ करंट गया तो वो बी पॉइंट पे पहुंचा, कुछ करंट नीचे वाले से गया तो भी आके बी पे पहुंचा। तो क्या हुआ, तीनों जगह से जितने लोग, तीनों जगह से करंट जितनी जगह गया, जितना करंट तीनों जगह से गया, तो वहां जा बी पे जाके क्या होगा, मिल गया। तो बी पे जाके मिल गया तो क्या होगा, यहाँ पे जाके सेम करंट निकला। मतलब क्या, सेम भेजा, सर्किट के अंदर करंट चेंज हुआ और एंड पॉइंट पे आके क्या होगा बेटा, आपका सेम हो गया। क्लियर है? आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्लियर? चलिए तो जैसे नीचे आएगा आई और जैसे एम्पियर में क्या करंट मेजर कर लेगा, जाके सीधा की से होते हुए बैटरी में मिल गया। क्लियर है? चलिए इसमें आप अच्छे से याद रखेंगे बच्चा, मैं बार बार आपको अच्छे से बता रहा हूँ, ये बात बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखेंगे। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे ना, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आप अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, पैरेलल के अंदर करंट आपका बार बार चेंज करेगा, लेकिन वोल्टेज आपका क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? चलिए क्या बोला जा रहा है, फॉर्मूला आ रहा है V इक्वल टू सेम क्या रहेगा, वोल्टेज आपका सेम रहेगा। मैंने क्या रखा बेटा, करंट आपका चेंज करेगा बार बार, तो मतलब क्या, I इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। क्लियर है? I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। क्लियर? जब क्या करेंगे, जब आप I1 निकालेंगे, I1 क्या होगा बेटा, I1 क्या हो जाएगा आपका, I1 हो जाएगा, तो I1 का फॉर्मूला क्या निकलेगा, V इक्वल टू आई आर होता है, तो I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा आपका V ओवर R। क्लियर है? जब आप क्या करेंगे, अगर R1 से निकालेंगे तो I आपका चेंज होता है, क्या हुआ, I1 अपॉन R1 प्लस I2 अपॉन R2 प्लस I3 अपॉन R3, ये हो जाएगा। तो वैसे ये पीछे वाले की तरफ से फॉर्मूले में ऐसे पुट करेंगे, V अपॉन R, इसको बोलते हैं I। तो क्या फॉर्मूला होना, V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन R1, मतलब क्या, I अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक है? क्लियर है बच्चा, समझ में आ रहा होगा अच्छे से, आई थिंक। तो फॉर्मूला क्या बना, यहाँ से टोटल ऊपर वाले V कॉमन है, तो V से टोटल V क्या हो गया, कट गया। तो फॉर्मूला क्या बना, 1 अपॉन RP प्लस इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 आपके पास फॉर्मूला बना। तो इससे क्या पता चला, अगर आपका रजिस्टर इन पैरेलल होगा तो बस आपको ये फॉर्मूला अपने दिमाग में याद रखिए। कभी भी सीबीएसई के अंदर ये कभी भी डेरिवेशन नहीं पूछा जाता, इसके ऊपर सिर्फ न्यूमेरिकल आता है। आपको इस पूरे फॉर्मूले को ड्राइव करना मत ना आता, अगर नहीं समझ में आया है, अगर आपको लग रहा है कि सर फॉर्मूले भी ड्राइव करें, ये भी करें, वो भी करें, तो मत करिए। आपको फॉर्मूला ड्राइव करने की जरूरत नहीं, बस आप क्या करिए बच्चा, फॉर्मूले को दिमाग में याद कर लीजिए। ठीक है? और सर्किट को समझ लीजिए, सर्किट कैसे बनता है। ठीक है?
तो बस आपको क्या करना है बेटा, सिंपल आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। जब भी रेजिस्टेंस इन पैरेलल होगा तो उसका फॉर्मूला होगा 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस फॉर्मूले को याद करने का सिंपल तरीका, एक ट्रिक है। आपने अगर रेजिस्टेंस सीरीज वाला याद कर लिया तो बस उसको बोल दीजिए, उन सबको आप क्या कर दीजिए, इन्वर्स कर दीजिए। वहाँ रेजिस्टेंस सीरीज का फॉर्मूला क्या था, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 था। उनको जब इन्वर्स करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आपका फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है? आई थिंक अच्छे से आपको समझ आ गया। कोई भी डाउट रहता है मन में तो आप डाउट अपने क्लियर कर लिया करो, डाउट मन में मत रखो। अगर जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है आप तुरंत पूछ लीजिए वहां पे मेरे से, ठीक है। चलिए एडवांटेज हम पढ़ेंगे। देखिए बच्चा कि एडवांटेज क्या है, पैरेलल का एडवांटेज, क्यों पैरेलल अच्छा है सीरीज से। और हर जगह आपका बेटा क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज होता है। मोस्टली जगह पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज होता है। अगर आपसे कोई पूछे बेटा आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग हो रही है, आपके घर में जो क्या होता है बिजली की फिटिंग हो रही है, हिंदी में बोलूं मैं, बिजली की फिटिंग हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग हो रही है, वो मुझे बताओ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अब ये डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया ना आपके दिमाग में कि यही सर ने अभी सीरीज पैरेलल समझाया था ना, अब इस पे क्वेश्चन पूछ लिया कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग हो रही है वो सीरीज में है या पैरेलल में, तो छोटे ही आप आंसर देंगे सर वो पैरेलल में है। वो किस में है, पैरेलल में है। ऐसा क्यों कि पैरेलल में है? आपने देखा होगा आपके घर में अगर क्या होता है, अगर दो स्विचेस एक साथ लगे हुए हैं, ठीक है, वहां पर क्या हुआ है, अगर कोई भी एक बल्ब खराब होता है तो क्या दूसरा वर्क करना बंद कर देता है क्या? नहीं करता ना। कि इसीलिए वो रीजन क्या होता है कि आपके घर में 3 वायर डले होते हैं ना, कि उनमें क्या होता है कि भैया करंट को एक पॉइंट पे आकर सोचना पड़ता है कि यहां से जाऊं, यहां से जाऊं, यहां से जाऊं। जिस वायर से वो स्विच कनेक्ट होता है उस वाला खराब हो जाता है, दूसरा वाला क्या होता है, वर्किंग कंडीशन में रहता है। तो वो आपका क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। एक बार और मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा इसको, अगर नहीं भी आया हो समझ में तो मैं समझा दूंगा, ठीक है। क्या बोला गया है, एडवांटेज क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन का ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्या बोला गया है, अगर आपका एक कंपोनेंट सीरीज के अंदर क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में फेल हो जाता है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में कहता है कि लगातार 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट थे, अगर एक रेजिस्टेंस खराब हुआ तो करंट भैया आगे नहीं जाएगा। मतलब क्या, एक दरवाजा बंद होगा, करंट आगे मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इनमें बोला जा रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कोई भी एक सर्किट या कोई भी एक कनेक्शन, कोई भी एक वायर या कोई भी रेजिस्टेंस फेल हुआ तो वो क्या करेगा, पूरे सर्किट को डैमेज कर देगा, वो करंट आगे फ्लो नहीं करने देगा। मतलब क्या कि वो सर्किट को क्या कर देगा, ब्रोकन कर देगा। मतलब क्या, करंट आगे जा ही नहीं पाएगा। तो नो कंपोनेंट कैन वर्क प्रॉपरली, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या, अगर आपने डिफरेंट अप्लायंसेस लगाए हुए हैं तो उनको क्या करें, उनको क्या जरूरत होगी, उनको करंट की जरूरत होगी। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम उनको पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। समझ गए, पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन अपने दिमाग में, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो डायग्राम था अपने दिमाग में याद करो। सोचो कि सर ने बताया था कि ए से बी के बीच में एक वायर में लगा दिया R1, दूसरे वायर में लगा दिया R2, तीसरे वाले वायर में लगा दिया R3। अगर सपोज मैंने क्या किया, R1 में एक बल्ब लगाया और दूसरा वाला मैंने R2 में लगाया, तीसरा वाला मैंने R3 में लगाया, तो क्या हुआ, करंट क्या हुआ, तीनों में जाएगा, तीनों वायर में करंट मूव करेगा। ऐसा नहीं है कि 2 वायर में जाएगा तीसरे में नहीं जाएगा, ठीक है ना, करंट तो तीनों वायर में जाएगा। तो क्या होगा, अगर ऊपर वाला रेजिस्टेंस या ऊपर वाला जो बल्ब खराब हो जाता है तो क्या नीचे वाले वर्क करना बंद कर देते हैं क्या? नहीं करते, नीचे वाले जलते रहते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, जो बल्ब खराब हुआ तो इजीली हमारे क्या डिटेक्टेबल होता है कि हमें पता चल जाता है कि ये वाला स्विचेस खराब हो गया है तो इसको हमें रिप्लेस करना चाहिए। समझ गए। अगर यही बल्ब आपने अगर तीनों बल्ब पैरेलल में की जगह सीरीज में लगा दिए, तो सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा, सीरीज वाला डायग्राम दिमाग में याद रखिए। तो क्या आता है, एक ही वायर में R1 था, उसी के पास में कनेक्ट कर दिया R2, वहीं कनेक्ट कर दिया R3। अगर जब तीनों बल्ब आप लगाएंगे तो क्या हुआ, अगर R1 खराब हुआ तो R2 में करंट जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि मतलब एक ही रास्ता है। जब आधा रास्ता ही खराब हो गया तो आने वाले आगे रास्ते में जा कैसे पाएंगे, ठीक है ना। समझ गए कि भैया हमारी स्टार्टिंग खराब हो गई तो एंड में कैसे जा पाएंगे, रास्ता खराब हो गया तो मतलब क्या, करंट आगे मूव नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमको क्या करते हैं हम लोग, इसीलिए हमको जरूरत पड़ती है पैरेलल कॉम्बिनेशन की हर जगह यूज करने के लिए, क्योंकि हमारे घर में डिफरेंट अप्लायंसेज होते हैं और डिफरेंट अप्लायंसेज होते हैं, उनको करंट की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा तो नहीं हम सीरीज में लगा देंगे, सारे अप्लायंस सीरीज में लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सारा सिस्टम वर्क करना बंद कर देगा। अगर एक भी खराब होता है तो सारा, ठीक है ना। समझ गए, क्लियर है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिमाग में उठता है, कोई क्वेरी है,
कुछ भी पूछना है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन कर देंगे, ठीक है, कमेंट अपना कर दीजिए, मैं वहाँ पे आपको आंसर दे दूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, काफ़ी हेल्पफुल हो, सपोर्टिव हो, तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना। क्लियर है? चलिए, अभी आपको इस चैनल के भैया सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।